सभी बच्चों को नमस्कार। बात हो रही है संगेज कैलकुलस की, जिसके चैप्टर 5 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की हम बात कर रहे हैं, जिसके कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 5.5 की हम बात कर रहे हैं। तो देखते हैं उसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, आप उसको देखिए, आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। लिखा टू मैन P and Q starts with the velocity u at the same time from the junction of two roads inclined at 45 degree to each other. If they travel by different routes, find the rate at which they are being separated. क्या बोल रहा है? ऐसे कुछ क्वेश्चन था इसके पहले, शायद सेकेंड क्वेश्चन था, जिसमें दो आदमी परपेंडिकुलर रोड पे चल रहे थे। इसमें दो आदमी जो चल रहे हैं सेम पॉइंट पे चलेंगे और सेम वेलोसिटी है, तो इसका मतलब तो ये समझ में आ गया कि सेम टाइम पे सेम डिस्टेंस कवर करेंगे। ठीक है, तो एक भाई साहब यहाँ पे चल रहे हैं और दूसरे इस रोड से 45 डिग्री बनाते हुए रोड पे चल रहे हैं। ऐसे दो आदमी चल रहे हैं और दोनों की जो वेलोसिटी है वो u मीटर पर सेकेंड, u मीटर है, वेलोसिटी u है ना, मीटर पर सेकेंड मान लो। इन्होंने यूनिट नहीं दी है तो यूनिट मान लो। तो अगर पहले भाई साहब की वेलोसिटी u1 है, दूसरे की वेलोसिटी u2 है, तो यानी कि u1 बराबर u2 बराबर u है, यूनिट मान लेते हैं। चूँकि मीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर ऐसा कुछ नहीं दिया है तो मान लेते हैं। और रोड के बीच की दूरी है 40 के बीच एंगल है 45 डिग्री। थोड़े समय बाद हमने देखा कि ये भाई साहब यहाँ से चले यहाँ पहुँच गए और ये यहाँ पहुँच गए। क्या मैं कह सकता हूँ दोनों ने सेम डिस्टेंस कवर की? जी हाँ, क्योंकि दोनों की वेलोसिटी सेम है। ठीक है, तो इनके बीच का सेपरेशन ये है y। तो आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ y निकालना है। वही आपसे कहा गया कि आपको निकालना फाइंड द रेट एट विच दे आर बीइंग सेपरेटेड, मतलब y टाइम के रेस्पेक्ट में कितना सेपरेट हो रहा है, कितना चेंज हो रहा है। समझ में ये बात? तो हमने मान लिया कि लेट आफ्टर टाइम t फर्स्ट पर्सन reaches to A and that of second to B, and let OA is equal to OB is equal to X। आपने कहा इसको X लेट क्यों किया है? लेट ये किया है कि दोनों की वैल्यू X है और दोनों की इक्वल है, तो हमको मालूम ही है। ठीक है, और हमने मान लिया कि दोनों के बीच का जो सेपरेशन है Y है। तो पहले तो y को t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट तो बाद में करेंगे, पहले तो आपको करना पड़ेगा भाई। अच्छा, ये जो आपका u1 u2 है एक्चुअली dx बाई dt है, तो पहले x y में रिलेशन चाहिए ना। रिलेशन कैसे निकालें? अब चूंकि आपने कोसाइन रूल पढ़ा नहीं, आपके सिलेबस से हटा दिया गया था, अब क्या बताया जाए, मैं आपको बताता हूँ। एक कोसाइन रूल होता है, जैसे ये ट्रायंगल है ABC। ट्रायंगल का नियम यह होता है कि एंगल ए के सामने की साइड को स्मॉल ए कहते हैं, एंगल बी के सामने की साइड को स्मॉल बी कहते हैं, एंगल सी के सामने की साइड को स्मॉल सी कहते हैं। ये नाम रखने का तरीका होता है। जैसे आपने किसी व्यक्ति का नाम आपने इंडिया में टॉमी नहीं सुना होगा, टॉमी वाजपेयी, टॉमी शुक्ला, सुना है आपने? नहीं सुना। टॉमी सिंह, टॉमी वर्मा, टॉमी गौतम, टॉमी कुत्ते का नाम होता है। वो अलग की बात, मेरे यहाँ डॉगी था, भी दुर्भाग्यवश एक महीने पहले ख़त्म हो गया, तो उसका नाम बादशाह था, वही एक अलग की बात है। ठीक है, तो अगर हमको कॉज ए निकालना हो, कोसाइन रूल होता है कॉज रूल, तो कॉज ए के सामने की साइड स्मॉल ए है, ए के सामने की साइड, तो अन्य दो साइड का सम कर देंगे b² प्लस c², और सामने वाली को माइनस कर देंगे और अन्य दो साइड का 2bc से डिवाइड कर देंगे। ये रूल होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर कोसाइन रूल लगाने जा रहे हैं, यही वाला यहाँ। तो चूंकि बाई कोसाइन रूल, जो एक्स वाई में रिलेशन चाहिए ना, बाई कोसाइन रूल, कोसाइन रूल को या कॉज रूल कहो, कॉज 45 इज इक्वल टू इसके सामने की साइड वाई है, तो x² प्लस x² प्लस x² माइनस y² अपॉन 2x इंटू एक्स, 2x²। याद रखना पड़ेगा, ना कहिए आप, आपको याद होना भी चाहिए, है ना। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2 x², ये आएगा 2x² माइनस y² अपॉन 2x²। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, उसके पहले थोड़ा दिमाग लगा लो।
ये √2 कट जाएगा और ये 2 को काट के रूट चढ़ जाएगा। नहीं बात समझ में आई, डायरेक्ट कर दिया हमने। एक्चुअली जो नीचे 2x² था ना, इस 2x² को मैंने √2 इंटू √2 लिख दिया। अब तो कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आएगा √2x² इज इक्वल टू 2x² माइनस y²। चूँकि मुझे y की वैल्यू चाहिए तो y को इधर ले आओ, तो y² इज इक्वल टू 2x² माइनस √2x²। यहाँ से x² कॉमन ले लो तो आएगा 2 माइनस √2। ठीक, तो जब y की वैल्यू यहाँ से निकालोगे, रूट लोगे तो x ये अंडर रूट के अंदर रहेगा 2 माइनस √2। ये y और x में रिलेशन आ गया। ठीक, कुछ लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देते हैं। ठीक है, तो वो भी आप कर सकते हो। इसमें एक आती है एक्यूट एंगल ट्रायंगल थ्योरम, वो भी कुछ लोग लगा देते हैं, लेकिन एक कोसाइन रूल है। ठीक है, ज़्यादा दिमाग ना लगाओ, क्योंकि बहुत कुछ सिलेबस आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, तो हम कुछ कर नहीं सकते। अब हम करें क्या? यानी y की जो वैल्यू आई है, y है x अंडर रूट 2 माइनस √2, और आपसे कह रहा है कि dy/dt निकालो। ठीक, तो जब इसको t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे तो यहाँ तो ये तो कांस्टेंट है 2 माइनस √2 का अंडर √2, और x डिफ्रेंशिएट होगा dx/dt, और dx/dt की वैल्यू क्या है? u। तो dy/dt इज इक्वल टू आएगा अंडर रूट 2 माइनस √2 इंटू यू। तो यही आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t है। यही आपसे पूछ रहा था। ठीक है, अब थोड़ा सा दिमाग तो लगाना पड़ेगा। व्हेन यू आर गोइंग टू फेस JEE, यू हैव टू अप्लाई योर ब्रेन। Then next, in next question I will apply my brain in the next video. Namaskar.